ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वो भी कोई अपना। नहीं नहीं, ये तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इनफैक्ट गलत सोच रहे हो तुम। ऐसा नहीं है। एक मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई चोर या कोई छोटा मोटा क्रिमिनल हूँ, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होने के बाद भी मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बोलने का। तुम्हारे साथ किसी अपने ने गलत किया है, तुम्हें लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ, देखा भी है और पढ़ा भी है। यहाँ तक कि मेरे डैड भी लॉयर थे। ऐसे बहुत सारे केसेस लड़े हैं जहाँ कानून निर्दोष के सामने गलत साबित होता है, उसे सजा भी मिलती है और उसे फंसाने वाला कोई अपना होता है, कोई बहुत ही करीब का। समझे? अपने अनुभव से जो देखा है उसी हिसाब से कह रहा हूँ, समझे? चलो, तुम्हारी केस की सुनवाई का समय हो गया है, जाना पड़ेगा। देखो भाई, अभी भी कह रहा हूँ, संभल के रहो और आंखें खोल कर देखो। वो भी देखो जो नहीं दिखता है, क्या पता असली गुनहगार दिख जाए। समझे? चलो। तुम अभी भी जानना चाहती हो तुम्हारी गलती क्या है? पूरी दुनिया भर में बदनामी कर दी है उस आरवी ने, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की। आपने ही कहा ना बहन जी कि वो इस परिवार का हिस्सा है, आपका परिवार है। तो तुम लोगों का दामाद किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़ा गया, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? देखिए बहन जी, हम अच्छे लोग हैं तो हमें बख्श दीजिए, और हम नहीं चाहते कि ऐसे खानदान में हम रिश्ता करें। अरे 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 अरे, क्या बोले जा रही है? शायद आप भूल गई है कि जिस आरवी के बारे में आप ऐसी बातें कर रही है, उसी की बदौलत ये रिश्ता लेके आई थी आप हमारे पास, और अब दुनिया के साथ होके आप आरवी को भला बुरा कह के और ये रिश्ता तोड़ने चली है। तो क्या बदनामी हम हमारे ऊपर ले क्या? पूरा करे आपके खानदान वाले और भुगते हम। देखिए आप शांत हो जाइए माँ। आप भी कैसे शांत हो जाइए? आप भी शांत हो जाइए। अब देखिए ना, ऐसे थोड़ी ना रिश्ते टूट जाते हैं। और इसकी सजा बच्चों को क्यों दे रही है? अब इसमें इनकी क्या गलती है? कम से कम आप बच्चों के बारे में तो सोचिए। आप इनकी जिंदगियों के साथ क्यों खेल रही हैं? कुछ तो सोचिए प्लीज प्लीज। आप माँ, तो आपसे सीखूं मैं अपने बच्चे के बारे में क्या सही है और क्या बुरा है? और मैं अच्छा ही कर रही हूँ जो आप जैसे बदनाम परिवार से मेरे बेटे को दूर कर रही हूँ। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हैं आप? खुशी, ये कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रही है? आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी इज्जत है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है समाज में? भूलिए मत कि आप लेकर आई थी ये रिश्ता, हम नहीं आए थे आपके पास रिश्ता मांगने के लिए। तब सच्चाई नहीं पता थी, पर अब पूरी दुनिया जानती है। थू थू कर रही है आपकी। और हम नहीं चाहते कि इस कोयले के खदान में जाके हम अपना मुंह काला करें। मैं ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ रही हूं। क्योंकि आप जैसे परिवार के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है आपके साथ और आपके खानदान के साथ। अरे आप क्या हमसे संबंध रखेंगी? हमें खुद आपसे कोई संबंध नहीं रखना। और आपको क्या लगता है कि आपका बेटा मेरी दिया से शादी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी? अरे एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, वो तो आपके बेटे ने उसको फंसा लिया। वरना खुशी दी प्लीज बस करो, मत बोलो कुछ। हाँ हाँ, तो जाइए ना, करिए ऐसे खानदान के साथ जो आपकी बेटी के लिए सही हो। हमें बख्श दो, हमें नहीं करनी है शादी। चल बेटा। अरे 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 आप मेरी बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, दिया का रिश्ता टूट गया। इतने अमीर घर में इसकी शादी होने वाली थी। माँ, क्या हो गया? माता रानी, क्या हो गया? चुप कर। क्या हो गया मेरी दिया का? जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। वक्त रहते पता चल गया कि कैसे लोग हैं ये। सच्चाई सामने आ गई। लेकिन माँ। क्या माँ? अरे ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ेंगे हम लोग? हाँ, जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने की बजाय हाथ छुड़ा के भाग लिए, तो अच्छा हुआ जो रिश्ता जुड़ने से पहले ही भाग लिए। सही कह रही है बड़ी बुआ। क्या सोचा था और कैसे निकले ये लोग? और वो लड़का सोहम, वो ना अपनी जबान घर पे भूल के आ गया था। अरे एक शब्द नहीं फूट रहा था उसके मुंह से। और की कैसा लड़का है? वैसे तो बड़ा बोल रहा था कि दिया से प्यार करता हूँ, ये वो फियांसे एंड ऑल। और अब मान दिया का तो सोचो। चुप कर। क्या सोचूं? क्या सोचना है? अच्छा हुआ ना कि रिश्ता। दिया तू क्यों रो रही है?
तुझे तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि ऐसे रिश्ते से पीछा छूट गया तेरा, वरना तो बता ऐसी फैमिली के साथ तू रह पाती, स्पेशली ऐसे लड़के के साथ। तुझे पता है कभी भी छोड़ के तुझे चला जाता वो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही है तू, यही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, इसलिए ऐसा रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया, अच्छा हुआ। आई नो, मैं मानती हूँ कि अमीर खानदान में शादी होना बहुत जरूरी है अच्छी लाइफ के लिए, पर ऐसे जो बुरे वक्त में साथ दे, ऐसी नहीं जो वक्त आने पर ऐसे खुद डुबा के चली जाए। यह बहुत अच्छा हुआ कि तेरा ये रिश्ता टूट गया, और बड़ी बुआ भी सही कह रही है, अच्छा ही हुआ जो ये रिश्ता टूट गया। एक्चुअली आई एम सॉरी, माय बैड। यू नो, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और मेरा बेटा जेल में है, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और उसके बदले आप चाहते थे कि मैं वो केस वापस ले लूं जो मैंने आपके बेटे पे किया है। यही सोचा था ना आपने? पर मेरी कीमत ये नहीं है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? और पैसे चाहिए तुम्हें? ऐसा एक और ब्रीफ केस चाहिए? हाँ, मतलब ऐसा मौका और ऐसे पैसे बार बार तो नहीं आते। तो जाइए और ऐसा एक और ब्रीफ केस लेके आइए। और हाँ, ज्यादा लेट मत करना, जितना लेट करोगे कीमत उतनी बढ़ जाएगी। नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कितना वक्त है मेरे पास। बैंक 3:30 बजे तक खुले होते हैं। ओके। तो ज्यादा 3:30 बजे तक का टाइम है आपके पास। आप जाइए, मैं आपका वेट यहीं करूंगी। हो जाएगा, लेकिन एक बार कैश मैंने तुम्हें दे दिया तो। कैश? हाँ, पर किस लिए? मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे ये कैश लूं? बताइए। मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम वापस ले लो और ये केस यहीं के यहीं खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। एग्जैक्टली। तो वैसा हो जाएगा, आप बस पैसे ले आइए और काम हो जाएगा। ये रखिए आप, मैं लेके आता हूँ। बेटे, आप चाहो तो ये यहीं रुक सकती है। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। ओके। अब मैं 1 मिनट में आती हूँ। पूर्वी, बेटी तू बाहर क्या कर रही है? तुझे अंदर होना चाहिए उस लड़की के साथ। देख, उसे नहीं लगना चाहिए कि डील कैंसिल हो गई है, उसे लगना चाहिए कि डील कंफर्म है। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये लड़की, पता नहीं, मेरा दिल बोल रहा है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। अब देखिए ना, वो पैसों के लिए मान गई, उल्टा वो और पैसों की डिमांड कर रही है। पापा, एक बार और अच्छे से सोच लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जस्ट अ मिनट, फोन आ रहा है। हाँ हरलीन। हरमन जी, आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे बताते तो मैं आपको रोक सकती थी ना। आप जानते हैं ना, आप जो ये कर रहे हो वो गलत है, आरवी के लिए बहुत गलत हो सकता है। पूर्वी, बेटे मैं तेरे साथ हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पूर्वी, तू अंदर जा प्लीज। बेटे तू अंदर जा। हरमन जी, आप पूर्वी के साथ हैं, लेकिन मेरा क्या? मैं जो सब कुछ कह रही हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। मेरी सलाह, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं आपके लिए। हरलीन, क्या कर रही है यार तू? इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। और सुन, मैं घर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, हम वहां बात कर लेंगे, ओके? अभी तक यहाँ पे है। पूर्वी बेटे प्लीज अंदर जा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी।
वो लड़की कह रही है ना उसे पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए ना, हम पैसा लाके उसके मुंह पे मार देंगे और केस खत्म हो जाएगा। अरे होते हैं ऐसे लोग जिनका धर्म ईमान सब पैसा होता है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। देख बहुत वक्त नहीं है हमारे पास, तो प्लीज अंदर जा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मुझे इस लड़की पे विश्वास नहीं है। ये लड़की भरोसे लायक ही नहीं है। मुझ पे विश्वास है, मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, प्लीज अंदर जा। वी डोंट हैव टाइम पूर्वी, जा अंदर जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ पैसा लेके। हाँ आने तो अरमान जी को घर। ये जो भी आप कर रहे हैं ना, भगवान करे ये सही हो, नहीं तो। क्या कर रही थी? क्यों लिए तुमने उनसे पैसे? क्यों नहीं लेती? तुमने दिए क्या अभी तक पैसे? नहीं ना। जबकि तुम्हें मैंने पहले दिन ही बताया था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पागल हो जाती हूँ मैं पैसों को देख के, नशा सा हो जाता है, टोटली आउट हो जाती हूँ मैं। और ये भी बताया था ना कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। इसीलिए तो तुम्हें ये काम दिया था ना मैंने, और जितने तुमने पैसे मांगे उतने मैंने दिए। बोले थे ना फिर। और ये और पैसे हैं जो तुमने दिए उससे कई ज्यादा, डबल। क्यों ना लेती? भरा हुआ ये ब्रीफकेस पैसों से। और मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा था कि मुझे डबल दे दो। मुझे क्या पता था सच में दे देंगे। तो बड़े बिजनेसमैन बन कैसे गए? अगर वो मुझे नहीं भी देते तो भी मैं खुश हो जाती एक ही ब्रीफकेस में। तो उनकी बेवकूफी और मेरी किस्मत, डबल मिल रहा है मुझे। तुम ना अपनी डबल डबल की बकवास बंद करो। हमारी डील हुई थी ना, मेरे प्लान का क्या नेहा? वो सो सॉरी, वो तो चेंज हो गया। मेरी मॉम ने मुझे वार्न किया था वो कि तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ पैसों के सगे होते हो। पर फिर भी मैंने भरोसा किया, तुम पे विश्वास किया, और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। अरे अगर पैसे चाहिए होते तो मुझे बोलती, जितने मांगती उतने दे देती ना। क्या खाक देती? पहले तुम्हें ही कहा था ना मैंने। पर तुमने जो मुझे पैसे दिए वो चिल्लर हैं, इसके आगे चिल्लर। ये इसे कहते हैं पैसे, इसे कहते हैं असली माल। मैंने ना अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे, सपने में भी नहीं देखे मैंने इतने पैसे कभी। क्या देख रही हो? तुम्हें। मुझे क्यों देख रही हो? यही कि तुम घबरा रही हो। क्यों? मतलब इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो घबराऊंगी ना। हर चीज से डर लगेगा मुझे। और मुझे घबराने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यार रूम में क्यों आई तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। तुम यहाँ मेरे रूम में क्यों आई? नहीं, वो तुम बाहर नहीं थी तो मैं। चले? क्या अंदर क्या देख रही? चलो। चल। क्या ही बोलूं और किसको बोलूं? कोई ना सुनने को तैयार है ना कुछ समझने को तैयार है। मैं कह रही हूं ना, ये जो भी कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है। पर एक काम करती हूँ, मोनिशा से ही पूछती हूँ, वही सही बता पाएगी कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सही हो भी रहा है कि नहीं। मेरा तो सर फटा जा रहा है ये सोच के कि क्या क्या गलत हो सकता है। हर्लिन पुत्र इतनी हड़बड़ी मत कर, इंतजार करते हैं ना, सोचते हैं कोई हल निकालेंगे हम लोग। माँ एक बार आप सोचो, डैड ऐसे थोड़े ना कुछ करेंगे। डैड पर थोड़ा सा तो भरोसा करो आप। तुम्हें क्या लगता है मैं डैड पे भरोसा नहीं करती हूँ? आज तक कभी मैंने ऐसे कहा है? भरोसा करती हूँ ना, इसीलिए तो आज तक कभी ना रोका ना टोका, लेकिन कभी ना कभी तो जवाब देना होता है ना। और आज तेरे पापा तो मेरी कोई बात सुनने को ही नहीं तैयार है, ना फोन उठा रहे, ना फोन पे कोई बात बताने को तैयार है। एक काम कर, तू मुझे लेके जा, क्योंकि तेरे पापा तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं। मैं तो यहाँ बैठे हुए सब कुछ बुरा होते हुए देख नहीं सकती ना। चल लेके चल। कहाँ लेके चलूं? अरे वो नेहा के घर, और कहाँ? वहीं पे गए हुए हैं ना वो। वहाँ नेहा के घर लेके चलूं आपको? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं लेके जा सकता, कोई बात नहीं। मैं मोनिशा से बात कर ली, तू वो जरूर चलेगी मेरे साथ। मैं करती हूँ उसे, तू रहने दे।
ऐसे साइलेंट क्यों नहीं किया? फोन बज रहा है शायद तुम्हारा। हाँ फोन मेरा? ओ हाँ। क्यों नहीं हो रहा है साइलेंट? हो जा साइलेंट हो जा। गिर गया है शायद। हाँ वो कॉर्नर पे रखा था ना, शायद गिर गया होगा। एक सेकंड में। अब मोनिशा मेरा फोन नहीं उठा रही। क्या हो क्या गया है सबको? हम किसी को कुछ नहीं हुआ। वो मॉन हो सकता है बिजी हो। आपका मिस कॉल देकर कॉल कर लेगी वो। रिलैक्स। प्लीज प्लीज हो जा साइलेंट। क्या कर रही हो? से फोन बज रहा है तुम्हारा, बंद क्यों नहीं कर रही हो? सॉरी, हो गया। साइलेंट करना चाहिए था ना पहले। I know. अब दो फोन मुझे। मेरा फोन क्यों चाहिए? उर्वी को तुम्हारा फोन बजते हुए सुन गया, उसे लग रहा है ये मेरा फोन है जो अंदर रह गया था। उसे दिखाना पड़ेगा, दो बाहर लेके जाना पड़ेगा। फोन दो जल्दी। ये फोन पर नेहा का फोन तो अंदर, इसके पास दो फोन है। जी पापा। उर्वी बेटे लिसन टू मी केयरफुली। मैंने मैनेजर को फोन कर दिया था, ओके? उसने ऑफिस से पैसे ले लिए। एक्चुअली किसी बिजनेस डील की वजह से ऑफिस में पैसे ऑलरेडी रखे हुए थे, तो वो अभी नेहा के घर के बाहर खड़ा है बेटे। प्लीज आप पैसे कलेक्ट कर लो। एंड लिसन टू मी, मैं ऑन द वे हूँ बेटे, बिल्कुल घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, फिर हम बात करते हैं नेहा से, ओके? हाँ पापा ठीक है, लेकिन सुनिए वो जो पैसे लेकर आ रहा है मैनेजर, उसका नाम क्या है? संजय नाम है उसका बेटे। ठीक है मैं ले लेती हूँ। नेहा, मैं 2 मिनट बाहर से आ रही हूँ पैसे लेकर। ठीक है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ? कैसे कर सकती हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम धोखा देके चली जाओगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम मोनिशा है, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, समझी तुम जानती नहीं हो कि तुमने पंगा लिया किससे। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। जो शट अप, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी तुम्हें। हाँ? सुन रही हो? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? रिश्ता तो तोड़ दिया, पर क्या ये जरूरी था? हाँ, पूर्वी का घर तो वैसे भी बर्बाद हो रहा था उस लड़की की वजह से। क्या नाम है माँ उस लड़की का? नेहा की वजह से। और इसका तो रिश्ता होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। एक मिनट, ये कैसी बात हो रही है? हमने रिश्ता तोड़ा है क्या? नहीं, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ा है। और प्लीज बूझी, हमने कुछ गलत नहीं किया कि ऐसे पछताते बैठे रहे। दिया, यहाँ देख, तू क्यों सैड हो रही है? तुझे सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो अनलकी है, उनका लॉस है कि उन्हें तुझ जैसी लड़की नहीं मिली। सुन, ना सोहम ना उसकी फैमिली कोई तुझे डिजर्व नहीं करता, समझी? इसलिए यही सोच कि जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। अच्छा, तुझे तो सब सही लगेगा क्योंकि तेरी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है ना, लेकिन इसका दिया का क्या? कौन करेगा इससे शादी? कहाँ से आएंगे इसके रिश्ते? हाँ, तुझे पता है कितनी मुश्किल होगी उसके लिए। अब मुझे इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कह रही हूँ ना, दिया की शादी अच्छे घर में हो जाएगी। दिव्या, पुत्र इधर देख। मम, दुख तो मुझे भी हुआ है, हाँ? और तुझसे कहीं ज्यादा दुखी हो क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा चाहती थी कि पिया की शादी बड़े कारेज हो, है ना? आई नो, हम सब ये चाहते थे, पर बड़े घर का मतलब ये नहीं ना कि ऐसे छोटे दिल वाले लोग हो। हमें अच्छे लोग चाहिए, मैच्योर लोग जो दुख में साथ दे, ऐसे भागे नहीं। बिल्कुल सही कह रही है खुशी। मैं भी यही सोचकर अपना दुख भूल गई कि हमारी बच्ची आने वाले कल में क्या क्या झेलती, वो सबसे बच गई है। एग्जैक्टली। मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यही सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ,
दिया को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, प्लीज ट्रस्ट मी। वरी, आप टेंशन मत लो। देख दिव्या, अपना मन अच्छा कर, हाँ? रोते नहीं है। मैं जाकर आरवी से मिलती हूँ। अभी तक उसके साथ होती अगर ये सोहम और उसकी माँ नहीं आते तो। मैं जाके आती हूँ। और खुशी, तू भी चलना साथ में। आरवी के यहाँ? हाँ चलना, अच्छा लगेगा उसे। चल। अब माँ, मैं भी साथ चलती। चल दिया, तू भी चल। चलो आ जाओ। How dare you? How dare you? हाँ? कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ? प्लान बनाने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम मेरे साथ ऐसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें हायर किया था और तुम्हें मेरा प्लान पूरा करना था, मेरा काम करना था। इन लोगों से पैसे नहीं लेने थे। मैं पता है कितनी मेहनत से प्लान बनाया था मैंने। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खराब करने दूंगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है मेरा प्लान खराब करके तुम्हें भागने दूंगी इतनी आसानी से? बिल्कुल भी नहीं। अरे नेहा, तुम गिर कैसे गई? उठो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? ये नाखून के निशान कहाँ से आए? तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे पति आरवी ने किया है? पर तुम तो अभी यहाँ पे ऐसे। हाँ, गिर गई थी, चक्कर आ रहा है मुझे। इतना कुछ हुआ है मेरे साथ, मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, टॉर्चर हो रही हूँ मैं। चलो